ये फर्स्ट मेथड देखिए, इसके बाद मैं इसी थ्योरम को सेकेंड मेथड से आपको प्रूव करा। द सेम थ्योरम 9.10 इज जस्ट सॉल्विंग बाय द सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड जो है सेम सेगमेंट मेथड है। एंड फर्स्ट मेथड एन आर्क विद सबसेंड द एंगल एट द सेंटर। ये जो थ्योरम है उसी से बनी है। ये जो थ्योरम आपकी है बेसिकली ये 9.8 है आपका। अब दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस? इसमें आपने क्या किया, ए बी सी डी, ये ठीक है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी ठीक है, ये भी। लेकिन यहाँ ज्वाइन जो आप लिखेंगे ओ, ओ यहाँ पे आपका ना कहीं पे सेंटर आपका नहीं है, तो डायगोनल इज नॉट पासिंग थ्रू दिस आपका ना ओ पॉइंट आपका। तो ज्वाइन आप क्या करेंगे, ज्वाइन ए विथ सी एंड बी विथ डी करेंगे। ये देखिए फर्क आपको खुद नजर आने लग जाएगा। ज्वाइन ए सी भी कर सकते हैं आप, ए, ऐसा नहीं कि सर ने क्या लिखा, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ये कितना भी आप लिख सकते। बी विथ डी नहीं लिखते तो बी डी लिख दीजिए, बी डी वो नहीं जो आप पीते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। ये नेमिंग आपको क्या बोला था मैंने कहा, सेम सेगमेंट की जब आपका थ्योरम आपका जब आपको याद हो जाएगी, इंग्लिश का एम बनता है। अब इंग्लिश का एम ऐसे नहीं, इंग्लिश का एम ऐसे टेढ़ा भी बन सकता है, इंग्लिश का एम आपका ऐसे भी बन सकता है आपका। बट जो सेम सेगमेंट होगी ये होगी, सेम सेगमेंट ये होगी, सेम सेगमेंट। इंग्लिश का एम आपका ऐसे भी बन सकता है, दिस इज द सेम सेगमेंट आपका नाम देते। तो पहले तो आप ये क्लियर करिए। सो नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग आपका बी ए ओ, या सॉरी बी है एंड दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट आपका दिस एंड क्लियर कर देता हूं। डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट ई पॉइंट। हो सकता है किसी ने अंगुली कर दी, वैसे कर नहीं सकते, किताब में कहीं नहीं लिखा होगा। अब नाउ यू प्लीज कम टू द प्रूफ पॉइंट। ये जो आपके सीनियर 10th वाले हुए उनको भी पूछ लीजिएगा कि इन्होंने किया है नहीं किया था आपका। अब आप पहले क्या करें, गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लिखना है बस, खाली गिवन है। क्यों ये क्यों लिखा भाई, यही आपको नीचे का बेस बना के देगा। बेस का मतलब सेम सेगमेंट बना करके देगा आपका। नेमिंग मैंने कर दी आपका। तो अब आप क्या करेंगे ना, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अरे इंग्लिश का इसको हमने क्या लिखा, देखो ये 1, इसको देखो व्हाट वी हैव रिटन, देखो दिस इज ए 2, और ये आपका क्या होगा, सेम सेगमेंट। ये देखो एंड इट्स मेकिंग इंग्लिश का एम, देखो आपका देखो, इसको जब आएगा तो इधर आ जाएगा, आना का ये इधर आ जाएगा। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपका देखो एंगल मेड सेम सेगमेंट। थ्योरम नंबर 9.8 है आपकी किताब के हिसाब से। देखो ये फिगर आपका इसके लिए आगे देखो। अब देखिए
डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक कंस्ट्रक्शन है आपका देखो दिस। तो ये देखिए यहाँ पे ए है, देखिए ठीक है। तो ना अब आपका क्या करेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखो एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, आपका देखो सेम सेगमेंट ये लिखेंगे यहाँ बी सी, और यहाँ आपने क्या लिखना था देखो ए बी, सेम सेगमेंट तो लिखा लेकिन क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं होगा तो आपको एक दिमाग में है ही नहीं आपका नाम लिखना। ये हो गया दिस इज 1 एंड 2, यानी कि ये भी आपका थ्योरम नंबर आपका 9.8 हो गया। देखिए अब आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में देखिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, ये कर दीजिएगा आपका नाम। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और प्लस एंगल 4। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं आप खुद ही देखो, आपको वहां देखिए आपका देखो एंगल ए सी बी लिखा आपने, और एंगल 3 को देखो आप क्या लिख सकते हैं, देखो बी ए सी, देखो एंगल बी ए सी। एंगल 1 को क्या लिखा आपने, ए सी बी आपका देखो ये, और एंगल 3 को क्या लिखा आपने, देखो एंगल 3 ए बी ए सी इसी को। एंगल 2 प्लस एंगल 4 का देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 पूरा है देखो आपका नाम दिस एंगल ए डी सी। इसलिए ये छोटे छोटे एंगल को डिनोट करने का आपका नाम कहते हैं, ये बहुत क्लियर है। अब देखो ए डी सी आ गया, ए डी सी, ये जो आपकी इक्वेशन आई है आपका नाम दिस इज द थर्ड। यहां सबसे बड़ी बात है मेजर, क्योंकि तो ए डी देखो बीच वाला एंगल आ गया, देखो डी, इसका मतलब ये एंगल आ गया। अब इसका मतलब मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका देखो, तो यहां क्या करूंगा, देखो फोर्थ पार्ट में देखो एडिंग, सॉरी एंगल एडिंग एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। देखो आपका देखो एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी और प्लस एंगल ए बी सी, ये तो ए सी बी देखो, ए सी बी बी ए सी इस एंगल ए डी सी और प्लस एंगल ए बी सी। ए बी सी ये आपने ऐड किया देखो, और ये देखो आपका ऐड किया। अब जरा यहां देखो, देखो सी ए बी, देखो सी ए बी दिख रहा है दीदी, ये देखो ये। अब आपको मैं कहूं, ये देखो ये वाला पोर्शन देखो इतना, ये देखो ये आपका है, ये देखो ये इसका ये 1 वाला देखो इतना, और देखो ये, हालांकि ये पूरा ए सी बी है, ए सी देखो। अब आप ए बी सी, तो ना इन, तो इसकी जगह में आप पूरा क्या कर देंगे, तो 180 रख देंगे। देखो इसकी जगह में आपका 180, इसी को देखो आपका एंगल डी और प्लस एंगल बी। कई बच्चे सर ये, क्योंकि देखो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज इक्वल टू 180। देखो तो देखो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक पार्ट आ गया जी आपका, क्लियर है। अब आपका देखो बस इसी को आपने क्या करना, अब ना अब मारो गोली, सब कुछ हो। अब देखो
बी और डी, बी प्लस डी इज इक्वल टू, देखो 180 आगे देखिए आप। अब देखिए यहाँ इन आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। सॉरी, ये एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल्स सम प्रॉपर्टी है। अब आपको देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी और माइनस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये तो ओटी में गया, देखो तो ये आपका अंदर आपका एंगल बी और प्लस एंगल डी हो जाएगा। देखो अब अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वो आपका जो है इक्वेशन नंबर 3 ये डाल दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, ओहो सॉरी 360 है यार, 360 सॉरी 360 माइनस बी प्लस डी की वैल्यू देखो 180। अब इसको देयर इज नो नीड ऑफ द ब्रैकेट, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 ये 360 कोऑर्डिनेटर सम प्रॉपर्टी है। तो नाउ दिस therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree, angle B plus angle D is equal to 180 degree. Which method you like the most, ये आप जरूर बताइएगा मुझे अपना नाम। मुझे लगता है कि उस वाले से दिस मेथड इज क्वाइट ओके, और ये मेथड बड़े रेयर केसेस में जो पुराने मेरी तरह जो टीचर होंगे वही इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहीं तो अब एनी हाउ आपको किस मेथड से कराते हैं आप देखो, आपके पास दो मेथड है, द फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। प्लीज डू इट।